का लख लख शुक्राना अदा करता हूँ कि गुरु जी मेरे हर अंग संग सदा रहते हैं। संगत जी, एम्पायर स्टेट का जो माहौल था ना, वो इतना सुंदर माहौल था है कि गुरु जी जब विराजमान होते थे और बहुत छोटी संगत होती थी तो गुरु जी पूरी ध्यान रखते थे हर संगत का, लंगर प्रसाद का, चाय प्रसाद का भी, सबको कोई ऐसा ना हो कोई बंदा मिस कर जाए। गुरु जी को मैंने 13 अक्टूबर 2000 की बात है ये। मुझे गुरु जी के बारे में एबीसी कुछ नहीं पता था। जिस दिन मैं गया हूँ, मेरे ब्रदर लॉ आए हुए थे जब वहाँ से चंडीगढ़ से, जब उनको सी ऑफ करने गया तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आपका क्या प्रोग्राम है। उन्होंने कहा मेरा प्रोग्राम है रात को दिल्ली स्टे करूंगा हरियाणा भवन में, और उससे पहले मैं गुरु जी के पास जाऊँगा, बैठूंगा। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया, आपको भी चलना है? तो महाराज की जब आवाज आती है तो ना तो होती नहीं। मेरे आंटी से पूछा आप भी चलोगे, तो आंटी ने भी तैयार हो गई। वो अपनी सरकारी गाड़ी में चले गए आगे आगे, और हम पीछे पीछे। एम्पायर स्टेट में वो भी मेरे साथ थे। उनको प्रॉब्लम थी, कोई पैरालिटिक प्रॉब्लम थी, तो बेचारे धीरे धीरे चले, तो हम भी उनके साथ साथ ही चल रहे थे। गुरु जब एम्पायर स्टेट में पहला कदम रखा तो इतना अच्छा लगा हमें कि शायद ही हम स्वर्ग में ही आ गए। हम 2 पैड़ियां नीचे उतरते हैं, 3 पैड़ी, तो गुरुजी सामने राइट साइड को विराजमान होते हैं। गुरुजी इतने सुंदर मनमोहक और इतने बढ़िया चोला उन्होंने डाला हुआ था। और 60 तो क्या 50 के करीब संगत थी, जिसमें मेन लोग पॉलिटिशियन हो, IAS IPS ऑफिसर्स हो, और सोसाइटी के बहुत रेस्पेक्टेबल एडवोकेट्स और डॉक्टर्स गुरु जी के चारों तरफ बैठे। हमने गुरु जी के जाते ही हमने गुरु जी के चरणों में शीश रखा। ये रजला जो साथ थे उनको भी हम पकड़ के एक दफा गुरु जी के पास ले गए, उनको दर्शन कराने उनके चरणों के। तो बैठने में उनको काफी दिक्कत थी, तो गुरु जी ने मेरे ब्रदर से कहा कि कौशिक, हूँ तो गड्डी लंघ गई है, ऐसे आया कर बस। क्योंकि वो ये लोग बहुत सीनियर IAS ऑफिसर थे हरियाणा के, तो गुरुजी से लोग मिलते जुलते थे चंडीगढ़ में। गुरुजी हम कुछ सर्टेन लोगों के साथ बैठ जाते थे और अच्छे से सारे उनको ब्लेसिंग अपनी खूब देते थे। तो जो नया पहला दिन था, हम गुरुजी के लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद और जल प्रसाद में सेवादार बेचारे बहुत अच्छे, बड़ी डिसेंट वे में, बहुत अच्छे भाव से वो सारी संगत को अटेंड करते हैं। उनको एक कप चाय, जल प्रसाद जो भी उनको देना होता है। फिर उधर आंटी होगी, तो मैंने कहा मेरी आंटी कहाँ है, उनको भी बुला लो। एक सेवादार अंकल ने कहा कि अंकल आज आप आंटी को भूल जाओ, आज आंटी आज जहाँ बैठेंगी गुरुजी वहां बैठाएंगी, और आपको जिसके साथ बैठा रहे वहीं बैठाएंगे। उस समय जो शब्द बाणी चल रही थी गुरु जी की, शब्द एक से एक मार्वलस शब्द थी। मतलब हमारे सारी वरीज खत्म हो जाती वहां 2 घंटे के स्टे में। कुछ नहीं पता हमें क्या है क्या नहीं, हम ये लगते हैं बस यहीं बैठे हैं, गुरु जी के पास ही बैठे हैं। तो गुरु जी का आदेश होता है, जो बंदा जिस बैठ सकता है वही बैठता है। हम जैसे तो गुरु जी ने ना कभी बैठाया, हमें आज्ञा दी और विदा कर देते। तो जब मैं और आंटी गुरु जी से चरणों में शीश रखा और विदा लेने लगे, तो गुरु जी ने आंटी और मुझे कहा कि गल सुनो। मैं और आंटी वहीं रुक गए। मैंने कहा गुरु जी आदेश। गुरु जी कहना तुसी इत्थे आंदे रहा करो ते नाल नाल नई संगत नूं लैके आया करो। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि इट इज़ माई फर्स्ट डे इन गुरु जी के साथ, और गुरु जी ने हमें एक चैलेंजिंग जॉब दे दिया संगत को लाने का। उस टाइम गुरु जी के बारे में बहुत कुछ किसी को भी नहीं पता था। जिनको पता था कि ये तो परमात्मा है, सुप्रीम है, ये तो सर्वशक्तिमान है, बड़े बड़े बीमारियां इनके हाथों में से खत्म हो जाती हैं। जमराज तक गुरु जी के पास आने, इस तरह सारे भगवान गुरु जी से मिलकर निकलते रहे। तो गुरु जी ने कभी शो नहीं होने दिया कि मैं भगवान हूँ। उस टाइम में हमें तो यही था, महात्मा है, संत हैं, बड़े लोग आ रहे हैं, तो हमें भी मौका मिला गुरु जी ने वहाँ बैठाने का। तो हम बहुत अपने आप को बहुत ही भाग्यवान समझते हैं। क्रेज तो सारी गुरु जी की थी कि उन्होंने हमें अपने चरणों में शरण देने का अवसर दिया। तो बहुत से लोगों को मेरे रिश्तेदारों को भी, मेरे फ्रेंड्स को भी ले जाता रहा मैं गुरु जी के पास। पर गुरु जी का पैमाना इतना स्ट्रांग है कि वहाँ कोई बंदा, आम आदमी रुक नहीं सकता। गुरु जी वो भी देखते थे ये बंदा यहाँ डिजर्व करता है नहीं करता, वो बंदे दोबारा आ ही नहीं सकते थे। तो उसी कड़ी के दौरान की आंटी ने कहा कि अंकल इधर सुनो, आप ये तो बर्बाद हो गए, इनके तो बहुत बड़ा लॉस हो गया बिजनेस में, हमारी मदद करो। मैंने कहा आंटी मैं आपकी मदद कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास तो
मुझे हार्डली 3 महीने हुए गुरु जी से जुड़े हुए, और मुझे वह इतना अच्छा वातावरण लगता है जैसे साक्षात में ईश्वर के सामने बैठे। वो मेरे साथ इवनिंग में गए। गुरु जी अपने रेड शोले में बैठे हुए थे, बड़ी सुंदर जूतियां डाल रखी थी गुरु जी ने। संगत उनको हुई जो 10, 15, 20, 25, 50 नियर बाई बैठते थे, और 10, 12 बंदे अलग बैठ जाते थे, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बना के। तो मैं उसको सज्जन को लेके गया गुरु जी के पास। गुरु जी ने जाते ही पूछा, ए कौन है? मैं कहा, गुरु जी नई संगत आई है, इन्होंने बहुत बड़ा लॉस हो गया थे। पहले तो अपनी कहानी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ कि इन्होंने की किता के बिजनेस ही कौन कौन सा लोग जिनको हुआ। तो गुरु जी ने उनसे पूछा। वो दोनों हस्बैंड वाइफ गुरु जी के पैर पकड़ के बैठे रोने लगे। तो गुरु जी ने कहता है, कोई नहीं, रोज अपना नाम दसो। उसने कहा, मेरा नाम तो त्रिलोक है। की काम है तेरा? उन्होंने कहा, मेरा सीमेंट दे काम है। और दूजा भी तो काम होना। हाँ कहे, है जी गुरु जी, दसदा क्यों नहीं? फिर वो लोए जाए। उनकी मैडम गुरु जी के साथ भी बहुत जोर जोर से रोने लगी। तो मैं गुरु जी के साइड में ही खड़ा था, उनका आसन के साथ राइट हैंड को ही। तो गुरु जी ने मेरे तरफ देखते हुए कहा, की करना है ना दे? मैंने कहा, महाराज आप सर्वस्व हो, शक्तिमान हो, आपकी ब्लेसिंग से बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं प्रभु, इनका भी कल्याण कर दो। गुरु जी कहते हैं, जरूरी थोड़ी मैं कल्याण करा नहीं करा। मैंने कहा, गुरु जी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इनको लेके आया हूँ आपके कल्याण के लिए, आज इनका पहला दिन है। गुरु जी ने कुछ सेकंडों के लिए रुके, फिर गुरु जी ने उनको कहा, जाओ तुसी ऐश करो। वो दिन था जिस आदमी के 3.5 करोड़ रुपया फंसा हुआ था बिजनेस में। गुरु जी के इतने बोलने पे कभी हुई, ये सब आशीर्वाद गुरु महाराज की एक शब्द में बोलने का था कि तेरा कल्याण कर देता। उसी दौरान मेरी आंटी ना गुरु जी के सामने ही बैठी थी, तो बड़ी परेशान थी। गुरु जी को देख के वो देख रही थी कि गुरु जी मुझे मिल जाते हैं, पहले से तो मेरे बड़े लड़के की एक्सपायर नहीं होता। तो सब पता है ये अंदर क्या सोच रही को ऐसे उंगली करके। आंटी घबराई हुई कि क्या मेरी से गलती होगी, गुरु जी मुझे बुला रहे हैं। उनका, हाँ गुरु जी। गुरु जी कहने, कुड़ी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ आई है ना, एनू कल लैके आओ, एनू मैं बिलस करांगा। ये काला धागा आता है, एक पीतल का ओम बनवा के लाओ। हम बहुत खुश हुए, देखो बच्ची को आज गुरु जी ने इतनी बड़ी बात कही, मैं ब्लेस करूंगा। नेक्स्ट डे जैसा हमारा सिस्टम था, 7, 7:15 निकल जाते थे हम घर से, 15-20 मिनट का रास्ता होता था। तो उस दिन गए तो गुरु जी ने इसको बुलाया, और इसके गले में वो जो ओम का लॉकेट डला था पीतल का, वो पीछे बांधा, जाओ कर बह जाओ उठे जाके। गुरु जी का इतना बड़ा हमारे पे, उसके ऊपर तो है ही है, हमारे ऊपर भी बहुत बड़ा उपकार है। ये लड़की और एक्स्ट्रा ऑनरी इंटेलिजेंट है, मार्वेलस बच्चा है ये। एजुकेशन इसके लिए कुछ भी नहीं थी, इसने हर जगह टॉप किया, और हाईली एजुकेटेड है, इतनी बेहद नॉलेज है इसको, खूब डिस्कशन कर लो, कुछ भी करा लो। ये महाराज के आशीर्वाद कहीं से संभव हुआ है। गुरु जी के टाइम, उस समय में गुरु जी का आसन था, उसके आगे पूरे फूलों का बुकेज का ऐसा ढेर लग जाता था। गुरु जी बहुत कम नजर आते थे। गुरु जी को जो बुका अच्छा लगता उनमें से जो संगत लेके ले आती थी, वो अपने साइड की टेबल पे लगा देते। हम भी जो बेस्ट फ्लावर्स थे, उनकी अनमाला है, बुके जो ले आते थे, जैसे ही गुरु जी के चरणों में शीश लगा, गुरु जी ने शायद 2001 में वो ये सिस्टम बंद कर दिया, और उन्होंने कहा, नहीं वैसे ही आप लोग वैसे ही आया करो। उसी दौरान मैं पंजाब नेशनल बैंक में हौसखास ब्रांच में ऑडिट कर रहा था। ऑडिट के दौरान जो मेरी प्रीवियस ब्रांच थी जहां से मैंने ऑडिट किया था, वहां 10 लाख का फ्रॉड हो गया। तो मैनेजर को तो बैंक ने उसी दिन सस्पेंड कर दिया, नेक्स्ट डे मुझे भी सस्पेंड कर दिया। अब ऑडिट में जब मेरे बैंक में ज्वाइन करने से पहले ही वो अकाउंट बुरा गलत चल रहा था, तो मेरा भी पता नहीं मेरे से कैसे हो गया, मेरे से वो गलती मिस हो गई। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा। घर आया तो उसका भी बोला, अंकल बहुत परेशान हो, क्या हो गया? मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं किससे बात भी नहीं करना चाह रहा था, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मेरे बच्चे भी इन लाज से गए, मैं बहुत परेशान हो गया, मैं कहाँ जाऊँ? तो मैंने 7:15, 7:30 बजे गाड़ी उठाई, एम्पायर स्टेट चला गया। गुरु महाराज अपनी गद्दी पे विराजमान, ऐसे सुंदर मनमोहक। तो मैं संगत के पीछे से निकल के, मैं गुरु जी जो बैठे हुए थे इधर, तो उनका राइट पैर मैंने पकड़ा और मेरा सर रख के रोने लगा। तो गुरु जी का मुझे जो किया हो गया, मैंने धीरे से कहा, गुरु जी मैं सस्पेंड हो गया। तो गुरु जी ने उस इतनी बात पे इतना बिल्कुल
इतने लाउडली रिएक्ट किया कि जा तू ऐश करता रहा, कुछ नहीं बिगड़ता। संगत जी, गुरु जी ने तो जो बोला वो तो उनके मुंह से निकला हुआ हर शब्द ही परमानेंट है, उसमें कोई चेंज हो ही नहीं सकता कभी। पर मेरी संगत जी, मेरा तो हार्डली 3-4 महीने हुए थे और ये मेरे साथ कांड हो गया। तो उस दौरान मैं भाई सारी रात परेशान रहा। मैंने कहा गुरु जी ने तो ये भी कह दिया जा तू ऐश कर, और इतनी लाइटली इस मेरे केस को ले लिया उन्होंने, जा तू ऐश कर, तेरा कुछ नहीं बिगड़ता। 4-5 दिन तो मेरे दिमाग में बातें घूमती रही। गुरु जी ने कहा इसका मतलब क्या है। फिर कुछ मेरे से सीनियर संगत है थे, उन्होंने कहा वशिष्ठ अंकल, गुरु जी को तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन का भी पता है, 7 जनरेशन आ गई, 7 जनरेशन आ गई है, और नेक्स्ट आपके पता कि क्या क्या होने वाला है, आपको क्या अच्छाई आने वाली है, क्या बुराई आने वाली है, तो ये नोज एवरीथिंग। उस वक्त हमें ये नहीं ज्ञान था कि गुरु जी तो परमात्मा के संपूर्ण शिव अवतार हैं, सारी सृष्टि के रचेता है, देवी देवता बड़े बड़े भगवान गुरु जी के आसपास ही रहते हैं, उनसे सुबह मिल के निकलते हैं। गुरु जी का इतना बड़ा गुरु जी का भक्ति और भावना, और गुरु जी की श्रद्धा निष्ठा भाव हम जो रखते हैं उनके प्रति, गुरु जी की तरफ से उनको सबको उनके गुरु जी चाहते हैं मेरी मैं संगत का जो भी अच्छे से अच्छा काम करूँ वही काम करूँ जो इसके लिए बेनिफिशियल है। मेरा अगले दिन भी गया बैंक में, वही रूटीन सस्पेंड तो हो ही गया था, मुझे 64 डेज की सस्पेंशन में रहा। उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया, मुझे बुलाया बैंक ने और मतलब मेरी वो सस्पेंशन हटा दी और मैं आर.के.पुरम सेक्टर 4 में सीनियर मैनेजर लग के चला गया। वहां मुझे 1 साल हुआ। तो एक दिन क्या हुआ, गुरुजी महाराज अपने रूम्स के बाहर क्रॉकरी शेल्फ के ऊपर स्पोर्ट्स शू, शर्ट, टी शर्ट, व्हाइट पैंट, स्पोर्ट्स शू बैठे। हम जब दरबार में नीचे उतरे तो हमने देखा गुरुजी का तो आसन खाली पड़ा है। क्या हुआ आज, संगत दिख रही, गुरुजी ने दिख रहे। तो हमने लेफ्ट साइड में जब आंखें देखा तो गुरुजी भी बैठे हुए हैं और 40-50 के करीब संगत बैठी थी। तो मैंने जाते ही मैंने गुरुजी के चरणों में शीश रखा, जैसा उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ ही वहीं बैठ गया। मेरी आंटी जब 2 मिनट बाद आई तो गुरुजी बड़े मजाक करते थे, मजाक। तो गुरुजी कहते देखो बैंक के नाल रात भी आ गया। मैं आंटी सब सारी संगत हंसने लगी। तो गुरुजी बहुत ही ह्यूमरस नेचर के, मतलब बंदे के इतने नजदीक आ जाते हैं, उनको इतना प्यार देते हैं संगत को कि आप हम उन्हें वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। गुरुजी जब अपने रूम से अपने आसन पे आते थे, वो जो पीरियड 6-7 मिनट का या 5 मिनट का, उससे 4 मिनट का भी हो सकता था। गुरुजी का उछलना, गुरुजी का वो सोरा, गुरुजी के सुंदर इतने चोले, और पता नहीं गुरुजी को लोग पैर पकड़ पकड़ के सीधी सर रखते थे, सारी संगत खड़ी हो जाती थी गुरुजी जब रूम से आते थे। तो मैं जब आर.के.पुरम ब्रांच में था तो मेरा ट्रांसफर बैंक ने चंदन ओला और वो डेरा ब्रांच, जो दोनों हमारी बड़े मंदिर के साथ है, वहां मेरा ट्रांसफर कर दिया। और मैं तो कुछ बोल नहीं सकता था। गुरु जी दिल में यही सोचूं, गुरु जी मेरे से क्यों पनिशमेंट दे रहे हैं, मैं ठीक ठाक काम कर रहा, मुझे कहाँ बैठा दिया गुरु जी, मरवा दिया। दोनों ही ब्रांच बहुत नहीं वर्स्ट ब्रांचेस, और कोई उनमें ग्रोथ नहीं, कोई इनडिसिप्लिन। मैंने कहा तो बड़ा हो गया। तो कुछ दिन हुए तो मैंने ज्वाइन करने के बाद चंदनौला ब्रांच के लड़कों ने कहा कि वशिष्ठ अंकल, आप सारे दिन गुरुजी का गुणगान गाते हो, तो गुरुजी सारे दिन आपके चेहरे पे भी गुरुजी दिखते हैं, आप बातें भी सब करते हो, जो आपके हमारे कस्टमर बैंक से आते हैं उनसे भी आप गुरुजी के बारे में डिस्कशन शुरू कर रहे। पर मेरा गुरुजी के ऐसा रंग चढ़ा हुआ था कि मैं गुरुजी के सारे दिन ही सुनाता रहता, जहां बैठता वहीं गुरुजी के जिक्र शुरू हो जाते थे। ये शक्ति गुरुजी की दी हुई है, हमारी तो कोई अपनी शक्ति है ही कोई नहीं। एक दिन लड़कों ने चैलेंज कर दिया मुझे कि अंकल, ये मंदिर बिल्कुल साथ है, आप हमें मंदिर नहीं लेके चलोगे जब गुरु जी के आप इतने प्यारे हो। तो मैंने कहा लंच टाइम में गुरु जी के मंदिर चलेंगे। तो 5-6 लड़के मेरी गाड़ी में बैठ के वहाँ गुरु जी के मंदिर गए। देखा तो मंदिर का, दोपहर की बात है, लंच टाइम की 2:30-3 बजे की, गुरु जी का देखा, बड़ा गेट बाहर से बनता, नोबडी वाज देयर, बिल्कुल सन्नाटा था। तो सलाह तो ये थी वापस चले जाए। जब गेट के पास गए तो इमीडिएटली साइड वाले छोटे गेट से माली बाहर आ गया। उसने बड़ा इनोसेंटली हमारे से पूछा से आए हो जी। हमें बड़ा अजीब लगा कि उसे कैसे पता हम देख से आए हैं।
मैंने कहा भी, मैंने कहा भैया हम बैंक बैंक से आए, पर आपको कैसे पता लगा? फिर उसने रिएक्ट किया कि मुझे पता नहीं जी, आप बैंक से आए हो, पर गुरु महाराज का टेलीफोन आ गया है एम्पायर स्टेट तो कि बैंक बैंक तो मुंडे आ रहे हैं, मंदिर खोल दो। वो दिन था जो मेरे गुरु जी ने मुझे करिश्मा दिखाया, और मैंने उस दिन मुझे पता लगा कि ये तो परम पिता परमेश्वर है, नहीं तो एक एक सेकंड की इंफॉर्मेशन होती है अब शंकर की, कौन क्या कर रहा है, किस दबाव से बुला रहा है, क्या। गुरु जी से कुछ भी छिपा नहीं होता। उसके बाद वहां में रहा दो साल के करीब। प्रमोशन बैंक में चल रही थी उन दिनों। बाई चांस की बात है कि मैं उस बैच में प्रमोट नहीं हुआ, और मैं अपने आप को सोचता था मैं गुरुजी के नजदीक हूँ, गुरुजी से रिक्वेस्ट करूँ, गुरुजी भी मेरी प्रमोशन करा देंगे। मैंने धीरे से गुरुजी के चरणों में सर रखा, गुरुजी के हाँ की गले मैंने कहा गुरुजी मेरी प्रमोशन करा दो। इतना मेरा बोलना था, गुरुजी ने मुझे एम्पायर स्टेट जहाँ सत्संग चल रहा था वहां से जाओ निकल जाए। मेरी क्या औकात थी मैं गुरुजी से पूछ लूं कि महाराज क्या मैंने गुनाह किया है? फिर मैं अपने सर झुकाते हुए घर आके खूब फूट फूट कर रोया। ऐसी मेरी क्या गलती होगी? गुरुजी ने, मैं तो अपनी प्रमोशन की बात करी थी गुरुजी से, मैंने बाद में पता लगा कि गुरुजी से तो कुछ भी नहीं मांग सकते आप, उनको देना है वही देंगे। 4-5 ऐसे दिन निकल गए, बड़े बेचैन दिन निकले। रात को भी गुरुजी का ख्याल, दिन में ख्याल, माइंड बड़ा अपसेट। तो 5 5th डे था जब एग्जिट होने के बाद वहाँ एम्पायर स्टेट से, तो मैं बैंक एम्पायर स्टेट चला गया दिन में 5 बजे, बाहर गाड़ी पार्क करके। जाती जोशी अंकल जो गुरु जी के ओवरऑल इंचार्ज थे, उन्होंने जाते ही कहा कि वशिष्ठ अंकल आज जल्दी क्यों, कैसे आ गए? अंकल मैं ये पूछ रहा था कि गुरुजी ने उस दिन मुझे बुरी तरह डांट दिया, अब मैं क्या करूं? मन तो मेरे बाहर, तो मैं परेशान चल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अभी कोई गल हुई, गुरुजी दी डांट ना मुकद्दर वाले ही खा सकता है, हर एक बंदे की औकात नहीं है वो गुरुजी रखा है। तुझी तो गुरुजी ने इतने थोड़े बहुत बड़े बड़े कष्ट कर देते। मुझे बड़ा संगत जी कॉन्फिडेंस है अपने आप पे भी और मेरे महाराज पे भी। आफ्टर 2 days मैं यूजुअल संगत के साथ साथ मैं भी एंटर कर गया एम्पायर स्टेट में। वही गुरु जी के चरणों में शीश रखना, यहाँ बैठाना, वो एज यूजुअल हो गया। ना गुरु जी को कोई मेरे से शिकिला थी, ना मुझे तो हो ही नहीं सकती थी। उस दिन ऐसे ही प्रोग्राम चलता रहा, लगातार बैठते थे, कबीरवाणी सुनते थे, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, यूजुअल प्रसाद, बड़े बड़े लोग आते थे गुरु जी के पास। उन्हीं दौरान गुरु जी को पता नहीं मेरे पे क्या मेहरबानी हुई, उन्होंने बैंक ने नई नई पोस्टें निकाली और मेरी उसमें सिलेक्शन हुआ 9th। आई वॉज एट 9th। ये सब तरह गुजरे गुरु जी कर रहे थे, हमारी कोई औकात नहीं बैंक की। कभी तो दोबारा छोटी मोटी ये 10-10 5-5 पोस्टें नहीं निकालता प्रमोशन के लिए। मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा ट्रांसफर हो गया फगवाड़ा, न्यू प्लेस, पंजाब में लिए नई जगह। फगवाड़ा बहुत इतने, पंजाब की सबसे बड़ी ब्रांच जीटी रोड फगवाड़ा, जलंधर और पंजाब लुधियाना के बिल्कुल सेंटर में। मैं और आंटी पंगा साहब गुरुद्वारे गए, मुझे मॉर्निंग में फगवाड़े जाना था, मेरी सीट बुक थी शताब्दी की। तो हमने कहा गुरु जी से आदेश लेके जाऊं, उनसे आशीर्वाद लेके जाऊं, करवाया था उन्होंने ये सब कुछ। जब हम गुरु जी के पास गए तो हमारा गुरु जी विराजमान थे, 6-7 संगत गुरु जी के सामने खड़ी थी। गुरु जी पता नहीं क्यों ही इतने इम्पेशेंट हुए कि मुझे तो गुरु जी के पास चरणों में ही आके आना था, बताना था, पर गुरु जी को ने वो जो गैप है 2-4-5 मिनट का, वो भी उनको बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने अपनी गद्दी से ऐसे झुकते हुए ओ फगवाड़ा ज्वाइन कर लेता है। मेरी तो जमीन सर गिर पैरों के। मैंने कहा यही तो गुरु जी आपको बताने आ रहा हूँ, ये तो मैंने दिल में सोचा। मैंने कहा प्रभु आपको पंजाब बड़ी चंगी था है, घराड़ी नाल लेके जा तू अत्याश कर। गुरु जी का जो ब्लेसिंग्स मेरे साथ थी, वहाँ मेरा चैलेंजेस तो इसलिए थी कि फॉरेन एक्सचेंज की ब्रांच थी। फॉरेन एक्सचेंज का मुझे एबीसी नहीं आता था, ना मैंने कभी काम की फॉरेन एक्सचेंज। और गुरु जी का आशीर्वाद ही इतना साथ दिया कि आई वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल मैनेजर ऑफ द एरिया।
जहाँ मुझे लैंग्वेज की कंस्ट्रेंट थी, खाने पीने की कंस्ट्रेंट थी, पर पता नहीं क्या गुरुजी ने ऐसा कर दिया, मुझे हर कॉर्नर से इतनी सपोर्ट मिली, इतना काम मिला, इतना प्यार मिला इस टाउन में कि मैंने बैंक को कहीं का कहीं पहुंचा दिया, मेरी ब्रांच को, पीएनबी को। और गुरु महाराज की 27 मई को चोला छोड़ने से पहले गुरु जी ने मुझे वापस गुड़गांव ट्रांसफर करा दिया। आई बैंक से टेलीफोन आया, हेड ऑफिस से, मिस्टर वशिष्ठ आप गुड़गांव में वापस आना चाहते हो? तो आई वॉज द हैप्पीएस्ट मैन। मैंने कहा जी, पर दिमाग में नहीं आई ये गुरु जी करवा रहे हैं। नहीं, 3 साल तो मुझे वहाँ रहना ही पड़ता है, उसका उससे कम तो मैं कम हमारा स्टे होता नहीं है स्टेशन पे, बैंक के रूल्स हैं ऐसे। मुझे जब मैं गुड़गांव आया तो मुझे पता लगा गुरु जी ने छोटा छोड़ दिया। मतलब मैं ऐसा फूट फूट कर रोया, रोता ही रोता रहा। मेरे पास जब मतलब कुछ नहीं मेरे पास अंदर से, मैं बिल्कुल ऐसा हो गया, टूट गया, शटर कर गया। मैंने कहा गुरु जी के सारा थे, वो भी चले गए। उसी दौरान उससे कुछ दिन पहले मेरी बड़ी सिस्टर सन इन लॉ आया हुआ था अहमदाबाद से, उससे कोई इशू नहीं था। उन्होंने गुरु जी के जन्म वाले दिन मुझे कहा कि अश्विनी इसे लेके जा गुरु जी के पास और इसको ब्लेस करा करा, इसको भी कोई बच्चा हो जाए। तो मैंने कहा बहन जी आज बड़ा वहां पे बहुत रश होता है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं गुरु जी से इसको ब्लेसिंग दिलवा सकूं। तो मैं बड़े मंदिर के स्टेज पे चढ़ के बहुत डेकोरेटेड गुरु जी का जहाँ बैठे थे उसके चारों तरफ इतनी जबरदस्त थी गुरु जी का अपना आसन और गुरु जी का ओरा और गुरु जी का लंग वो चोला देखने, वो ऐसा खूबसूरत था कि मतलब मन नहीं लगता कि हमारी आंखें वहां चढ़ जाए। तो गुरु जी ने, मैं उसे बड़े रश में से लेके गया, गुरु जी को मेरा मेरा जरा से नजर आई मेरी शक्ल, तो गुरु जी ने उसी वक्त कहा आज की गल है। मैंने कहा गुरु जी गल तो कोई नहीं है, पर एक कौशिक साहब का बड़ा दमाद आया जो अहमदाबाद तो 6-7 साल हो गए, ये कोई इशू नहीं है। तो गुरु जी कहते मैं क्या करा? मैंने कहा प्रभु इसको भी आप ब्लेस करो, इसके भी कोई इशू हो जाए। तो गुरु जी कहते, उसी वक्त गुरु जी कहते जाए ना मुंडा दे देता। गुरु जी का इतना बोलना था, आज वो लड़का इंजीनियरिंग करके आ गया। ही वाज द ओनली सन। गुरु जी के मुंह से जो भी निकला शब्द है उसका कोई मुकाबला नहीं। उस दौरान गुरु जी अपने हाथों से हलवा हलवा खिलाते थे एम्पायर स्टेट में, और इतना हमारे दोनों हाथ होते थे, गुरु जी का एक हाथ होता था। पर हमने देखा गुरु जी की उंगलियां जो होती थी नॉर्मल, उससे नॉर्मल लंबी हो जाती थी। एक ही दफा उठाते थे हमारे दोनों हाथ बढ़ जाते थे, इतना स्वादिष्ट वो। हम देखा इधर सामने से बचते फिरते ही गुरु जी दोबारा नाप ले लें, मुझे आंटी को फिर बुलाया, फिर हमारे दोनों हाथ बढ़ दिया। अब ये तो है नहीं हम क्या इसको कहीं जेब में डालने या पर्स में डालने हलवा प्रसाद को, इधर उधर बैठ के खा के आ गए। पर गुरु जी ऐसी जगह बैठ गए जब गुरु जी के ऊपर हमारी निगाह नहीं है, कुछ नहीं देख पाएंगे हमें। और महाराज तो सर्वोपरि उन्होंने ऐसा हाथ किया, आया बोलते तो नहीं ऐसे किया। मैंने कहा आंटी आज तो फंस गए। गुरु जी ने थर्ड टाइम भी हमारे दोनों हाथ भर दिए। पता नहीं गुरु जी की क्या मर्जी थी, क्या उनकी की उन्होंने 3 दफा हलवा प्रसाद खिलाया, और उनका आशीर्वाद इतना कि वो हम खा भी लेते थे। घर बने तो हम एक कटोरी भी नहीं खाते, पर वहां गुरु जी का दिया हुआ सारा पेट में चला जाता है। उसके बाद जब मैं फगवाड़े से लौट के आया तो मेरा लिंक मंदिर और एम्पायर स्टेट से मैं दूर रहा। पर पता नहीं 2015 के बाद गुरु जी ने ऐसी भाव नदियां में जाना शुरू कर दिया। गुरु जी महाराज के दर्शन होने लगे सपने में। अपने आप को हम बहुत भाग्यशाली समझते हैं जिस दर्शन हो जाए। 2018 की बात है कि मैंने अपने मकान के गेट वगैरह खोल के, सुबह 5:30 का टाइम होगा, मैंने लेटा अपने बेड पे आकर, मुझे नींद आ गई। नींद में ही गुरु जी आ गए। गुरु जी ने कहा बाल बिल्कुल काले, इतने बड़े बड़े, और मैंने कहा ये गुरु जी ये हैं तो गुरु जी बाल कहाँ से आ गया, यहाँ पे काला कंबल दिख रहा है। इतना ही मैं सोच रहा था शिव भगवान आ गए मेरे सामने खड़े हुए। शिव जी, मैंने कहा प्रभु और थोड़े बड़े हो जाओ, और बड़े हो जाओ। वो विशाल रूप शिव का। ओ मैं धन्य हो गया, कुछ बोल तो नहीं सका। तो सुबह उठा तो मैंने अपना सपना बताया आंटी को, तो आंटी ने कहा आपको नहीं पता आज
शिवरात्रि है। मैंने कहा महाराज आपने इतनी बड़ी मुझे यार लाख ब्लेसिंग दे गए, इस दिन मुझे आपने अपने दर्शन दे दिया है। आपके दर्शनों के लिए जब भगवान ने मुझे दर्शन दे दिए, मुझे क्या चाहिए। उससे नेक्स्ट 2019 में मेरी सारी बॉडी स्टिफ हो गई, यहाँ कंधे भी, चेस्ट भी, कमर भी। मैं इतना अनकंफर्टेबल हो गया, क्या हो गया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर से पूछा मैं, डॉक्टर ने टेलीफोन पे कहा कि आपको कोई बीपी की दवाई है घर पे। हाँ, तो मैंने कहा दवाई तो है, तो वो आप ले लो और सुबह इमीडिएटली हॉस्पिटल आ जाओ। जैसा उनका आदेश था डॉक्टर साहब का, मैंने वो ले ली और नेक्स्ट बेटर कुछ फील किया और सुबह मैं आंटी हॉस्पिटल चले गए डॉक्टर के पास। वो फिजिशियन थे डॉक्टर कौर। उन्होंने जाते ही कहा कि लगता तो कुछ है नहीं, अपेरेंटली तो आप ठीक ठाक लग रहे हो, वशिष्ठ अंकल कोई दर्द नहीं हुआ है कंधे पे, राजेश अंकल को दिखाओ, ऑर्थोपेडिक के बहुत बड़े डॉक्टर हैं और वो आपको। फिर मैं डॉक्टर साहब के कमरे से बाहर निकलने लगा, उन्होंने फिर मुझे बुलाया वापस। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, इको करा के आओ अपनी। मैं इको रूम में गया, जो पैसे से भरने थे भर दिए। उन्होंने कहा अब आधा पौना घंटा लगेगा, वेट करो आप। मैं बैठ गया मैं चैन। मुझे तो पता है खतरा तो मेरे मंडरा रहा है, पर मैं गुरु जी के मंत्र जाप करता है। तो बैंक जो डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि आप यहाँ डेट दीजिए, उसके बाद सारे मेरे टेस्ट वगैरह हुए, तो मशीन वगैरह लगा के देखा उन्होंने, और फिर टीएमटी भी हो गई मेरी वहीं पर ही। मैं एवरीथिंग वाज नॉर्मल। मैंने कहा मुझे कुछ हुआ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ। ये मेरी गड़बड़ किस लिए हो रही है कि मुझे ये बॉडी में स्टिफ हो गई। तो उन्होंने कहा डॉक्टर ने कि आप हाफ एन आवर बैठ जाओ, आपकी रिपोर्ट अभी निकाल देते हैं। रिपोर्ट बैंक वहां से लेके मैं डॉक्टर कॉल के पास गया। डॉक्टर साहब की मेरी रिपोर्ट, डॉक्टर कॉल ने कहा वशिष्ठ अंकल ये तो आपका बुरा हाल है, आपकी तो आर्टरीज का बहुत बुरी हालत में ये, आप चल कैसे ऐसे लाइफ आपकी चल कैसे रही है। मुझे वो डर पैदा हो गया, मैंने कहा फस्त हो गया। मुझे हेड अपने हार्ट के डिपार्टमेंट के डॉक्टर मैदान जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उनके साथ मेरे साथ चल के वो वहां गए। क्या डॉक्टर साहब देखो उनकी। तो डॉक्टर मैदान ने कहा ओ ये तो वाकई बहुत गंदा केस है, इनको तो 1 मिनट में वेट नहीं करूंगा मैं, इनकी अभी एंजियोग्राफी करूंगा। तो जो ऑपरेशन मुझे भी वहां लिटा दिया। मैं 4 घंटे 4.5 घंटे अंदर ही लेटा रहा। मेरे साथ कोई नहीं था, बस गुरुजी और मुझे वो ले गए, टेबल पे लिटाया। तो डॉक्टर मैदान ने आती क्या पूछा, वशिष्ठ अंकल क्या गा रहे हो, ये इस बात के मंत्र कर रहे हो। मैंने कहा मेरे गुरुजी के मंत्र कर रहा हूँ। तो मेरे से बातें करते रहे, मैं मेरा मंत्र चलते रहे। बातें करते करते यहाँ से कुछ डाला और मेरे यहाँ से मुझे पता लगा, मुझे नहीं पता। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा ये आर्ट आपने देखो, आपकी स्क्रीन इतनी बड़ी बड़ी लग रही है, सब पे ऐसा लग रहा है जो पैरों की टहनियां लटकी हुई हैं। तो मेरा डॉक्टर साहब ने कहा कि टहनियां नहीं है, ये आपकी आर्टरीज है हार्ट की। बात करते करते उन्होंने फिर मुझे 6-7 मिनट के बाद कहा मिस्टर वशिष्ठ आप गुरुजी का थैंक्स कर दो, आपकी सारी आर्टरीज क्लियर है, आप कोई आपको एक भी आर्टरी में ब्लॉक नहीं है। मैंने बहुत गुरुजी के चरणों में भाई हाथ जोड़ के बात करी, आपने मुझे यहाँ भी बचा दिया। मैंने क्वेश्चन किया कि ये मेरी प्रॉब्लम का रीजन क्या था। डॉक्टर साहब ने नीचे कमरे में बताता हूँ। उन्होंने कहा कि आपका जो ब्लड है ना बहुत थिक ब्लड है, वो थिक ब्लड की वजह से वो आपका नर्व में से, हार्ट की नर्व में से चल नहीं पा रहा था, इसलिए आपको सारी प्रॉब्लम हुई। तो इसलिए बहुत अच्छा हो गया, बड़ा टाइम लिया आपने, एक्शन ले लिया। उन्होंने मेरी 4-5 दवाइयाँ जो ब्लड थिनर थी वो दे के दिया, मैं नॉर्मल। संगत जी मेरा तो यही विश्वास है, देखो हमारे पे तो गुरु जी का ऐसा रंग चढ़ा हुआ है, शायद कभी जिंदगी में एक दिन भी, आखिरी दिन तक भी नहीं उतरेगा। और गुरु जी इतना देखते हैं आपको, आप समझ लो आपसे प्यार है। गुरु जी आपको देख रहे हैं आपसे, और इससे बड़ा मेरे भगवान क्या कर सकता है। हमारा सारी हिस्ट्री आगे पिछली गुरु जी की नॉलेज में होती है, फर्स्ट साइट पे पता लग जाता है ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जाना है, ये या मेरे पास बैठने लायक है नहीं, ये भी पैरामीटर उनके बने हुए हैं है। सत्संग तो मैं बहुत सुना सकता हूँ कि गुरु जी तो मेरे साथ क्या हर पल पल साथ, घड़ी घड़ी साथ रहते हैं। संगत जी मैं मेरे बोलने में, मैंने अपने सत्संग को शेयर करने में, एक्सपीरियंस से शेयर करने में कोई भी गलती, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। मेरे महाराज का लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, पल पल शुक्राना, घड़ी घड़ी शुक्राना, हर सांस शुक्राना, अनंत शुक्राना। सब रक्त भला हो प्रभु।